नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहावत सुना होगा, अगर कोई इंसान अपने आसपास के लोगों को पहचानने में देरी करता है, यानी कि उसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उसे पहचानने में देरी करता है तो उसका सर्वनाश जल्द ही तय है। दोस्तों, ये बात मैं नहीं, चाणक्य ने कहा था। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है ना दोस्तों, ये ओपनली भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कह सकते कि भारत के ऊपर अब तक सबसे बड़ा खतरा है। आप बोलेंगे भाई डोनाल्ड ट्रंप तो भारत का मित्र था, तो आखिरकार ये भारत को इतना बड़ा खतरा में कैसे पहुंचा दिया और क्या बोला? दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग खासतौर पे हथियार नहीं उठाएंगे ना, कृष्ण जी ने कहा था कि समय पर तो आराम से तुम अस्त्र उठाओ, ठीक है। अगर लोग प्यार से माने तो शस्त्र उठाओ, यानी कि बुद्धि से भी समझाओ, नहीं तो आराम से हथियार उठा लो। दोस्तों, हम लोग के सामने में ये समय आ चुका है, अब अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे ऊपर सबसे बड़ा खतरा आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों बयान में एक एक बात सच्चाई है, और दुनिया के तमाम मीडिया छाप रहा है कि अगर ऐसा ये हो गया ना तो दुनिया तबाह हो जाएगा, दुनिया में तीसरा विश्व छिपना तय है। देखिए, आप में से कई सारे लोग बोलेंगे, अरे भाई ये डोनाल्ड ट्रंप तो पगला इंसान था, कभी कुछ तो कभी कुछ। डोनाल्ड ट्रंप पे कोई यकीन नहीं करता था, क्योंकि वो फनी आदमी था, ये हंसमुख था और कॉमेडियन था। दोस्तों, आप लोग की सोच ऐसा होगा। कई सारे लोग बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप तो नेता ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप तो केवल पैसा का दम पे आ गया। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक मास्टरमाइंड, खासतौर पे बिजनेसमैन और पूरी तरह से नपा तोला बयान देने वाला इंसान था। उसे पता था कि कहाँ क्या बोला जाए जिससे उसे असर पड़ता। और दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, अमेरिका के इतिहास में कई सारे राष्ट्रपति बने हैं, आए हैं, गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा राष्ट्रपति है जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी युद्ध नहीं छेड़ा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बेशक बरबोला था, बोलता था हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन किसी से युद्ध नहीं छेड़ा, अमेरिका सेना कहीं पे नहीं भेजा, और अमेरिका के इमेज में तनिक भर भी दोस्तों नुकसान नहीं पहुँचाया। अमेरिका दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में कह सकते हैं कि ईरान का धज्जिया उड़ा दिया, चाइना का धज्जिया उड़ा दिया। और बड़ी बात तो यह है, डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों अमेरिका का अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा चमका दिया था। आप बोलेंगे तो हारा क्यों? दोस्तों, हारने का कारण है वो है कोरोना वायरस। जैसे कोरोना वायरस आया, अमेरिका में लाखों लोग मारा गया और उसका अर्थव्यवस्था रातों रात दोस्तों नीचे ढह गया। लोगों ने कहा इसे हटाओ भाई, ये तो बेवकूफ़ है। दोस्तों हाँ, उसके तुरंत बाद लोगों को अफसोस हुआ कि हमने ये क्या गलती कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को हटा के, जब बाइडन आ गया। लेकिन दोस्तों, आप बोलेंगे हम ये क्यों बता रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नेता है जो पहले चीन को घसीस घसीस के मारा है। कह सकते हैं कि ओपनली जो ताइवान का मुद्दा हो, तिब्बत का मुद्दा हो, सिजियांग प्रांत का मुद्दा है, विगर मुसलमान का मुद्दा, हांगकांग का मुद्दा, दोस्तों हर मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इतना लताड़ मारा ना, कह सकते हैं कि दुनिया से अलग थलग कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप है जो भारत, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, सबको बहुत ज़्यादा मजबूत किया, क्वाड बनाया। यही डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों कह सकते हैं कि भारत को तमाम वो छूट दिया जो आज तक कोई दिया ना। डोनाल्ड ट्रंप भारत को बड़े बड़े दोस्तों समझौता किया, खासतौर पे लेमुआ, कमकसा, बेका, तमाम वो बड़े बड़े एग्रीमेंट किया, जिससे भारत मजबूत आज हो चुका है। आज भारत का यूरोप और अमेरिका में अच्छा खासतौर पे दोस्तों इमेज है। दोस्तों, सच्चाई यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिल खोल के भारत के लिए दोस्तों सब कुछ दिया था, ठीक है। बेशक वो जा चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कई बार दोस्तों भारत के लिए खिलाफ बोलता भी था, ठीक है। कई बार भारत के खिलाफ बोलता था कि भारत तो प्रदूषण फैला रहा है, चीन के साथ जा रहा है। दोस्तों, इस तरह का बात कभी कभी वो बोलता था, लेकिन बोलता कम था लेकिन करता बहुत था। दोस्तों, भारत के लिए बहुत ज़्यादा वो फायदा पहुंचा गया। मान लीजिए आप लोग, भारत के लिए 100 में से 90% फायदा पहुंचाया है, बाकी 10% दोस्तों वो तो कोई भी करे बोले, ठीक है। मोदी जी भी कभी कभी बोलता है कि अमेरिका कौन होता है हमारे देश में बोलने वाले। दोस्तों, हम लोग भी अमेरिका को घेरते हैं ना, तो ये तो स्वाभाविक बात है, हल्का फल्का होता है। आप बोलेंगे तो आखिर हम ये कहना क्या चाह रहे हैं? दोस्तों, आप ये समझिए, दरअसल अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति है ना, उनसे पूछा गया, ये बताइए चीन अब चाह क्या रहा है, चीन करने क्या वाला है? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि 2022 में विंटर ओलंपिक है चाइना में, वो ख़त्म होने दो, फिर दुनिया देखेगा तांडव। बोले क्या तांडव? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हम लोग मिस कर चुके हैं, हमारे जो राष्ट्रपति है यानी कि बाइडन है वो पूरी तरह से सोया हुआ है। चीन ने तो बहुत बड़ा जाल बना दिया है, जाल। जैसे ही ओलंपिक ख़त्म होगा, ओलंपिक तो चीन को खासतौर पे बुलाना है ना, नहीं तो चीन का अब तो यहाँ पे बाइकआउट हो जाता है, चीन का तो इमेज खराब हो जाता है। इसीलिए ओलंपिक तक वो रुका हुआ है। उसके तुरंत बाद वो क्या कर पता है, ताइवान को चारों ओर से घेर देगा। हाँ, ताइवान पे भी हमला नहीं करेगा, चारों ओर से वायुसेना, जल सेना, थल सेना, जितना हो सके चारों ओर से उसे भेज के ताइवान को घेर के और कई महीनों तक भूखे प्यासे रख देगा, यानी ताइवान को दुनिया से वो
कट कर देगा और अंत में ताइवान के लोग खुद ही इतना भूखा हो जाएगा ना, इतना हंगरी हो जाएगा कि बिना युद्ध किए हथियार सौंप के चीन में विलय हो जाएगा, चीन को अपना गुरु मान लेगा। चीन का ये बहुत मेगा प्लान है। अगर ये सफल हो गया तो अगला नंबर अब भारत का अरुणाचल का होगा, फिर जापान का सेमकाकू आइलैंड का होगा और उसके बाद फिर पूरे मंगोलिया का होगा, उसके बाद फिर नेपाल को खाएगा, उसके बाद फिर भूटान को खाएगा। ये चीन किसी को नहीं बख्शेगा और चीन का बहुत बड़ा मेगा प्लान आ चुका है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बातों में एक एक पॉइंट है। आप बोलेंगे अरे भाई ये कैसे संभव है कि कोई आदमी भविष्यवाणी कर दे कि ऐसा अब होने वाला है। देखिए, अगर कोई इंसान चोर होता है ना तो उसके ऊपर आप दाव लगा सकते, बोल सकते कि ये आगे भी चोरी करेगा, ठीक है। ये नहीं कि ये बंदा बहुत जल्द साधु बन सकता है। दोस्तों, ये 100% बोल सकते हैं ये चोर है तो चोरी ये करेगा, ठीक है। जो इंजीनियर है तो वो इंजीनियर वाला काम करेगा, जो डॉक्टर है वो बाद में अपना क्लिनिक खोलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से चीन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर दोस्तों गहन चिंतन करने के बाद कोई भी आदमी ये कह सकता है कि चीन आगे करने क्या वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बड़ा नेता, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है, बहुत बड़ा थिंक टैंक है। आप बोलेंगे तो यहाँ पे मान लो अगर चीन चारों ओर से घेर दिया तो ताइवान तो हमला करके बच जाएगा ना, चीन को हरा सकता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताइवान बहुत ही कमजोर है, ठीक है। ये अलग बात, ताइवान बोलता रहता है कि चीन को हरा देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन आज बहुत ही पावरफुल है। और ऑलरेडी इतिहास में देखेंगे तो 1954 में दोस्तों ताइवान के कई सारे हिस्सा को चीन छीन चुका है। कह सकते हैं कि इसी प्रकार से घेराबंदी करके ताइवान के कई सारे जो छोटे मोटे आइलैंड सबको जो चीन ने उस समय हड़प लिया था, ठीक है। अभी चीन का वो हिस्सा बन चुका है, यानी कि चाइना ने कई सारे देश का जमीन हड़पा, जिसमें ताइवान का भी जमीन अभी तक हड़पा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और चीन चाहता है कि अब की बार पूरे ताइवान को मिला ले, वो भी शांति तरीका से, युद्ध न करे। और दोस्तों इसीलिए उसका ये मेगा प्लान है। अब बोलेंगे अमेरिका क्या करेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का इमेज आज पूरी तरह से खराब हो चुका है। चीन अमेरिका को हल्के में ले लिया है। जब उससे अफगान क्राइसिस हुआ है, तालिबान वाले उभर के आया है, चीन तो अमेरिका को पूरी तरह से बच्चा समझ रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बेहद ही मूर्ख है, बेवकूफ़ है, वर्तमान का राष्ट्रपति किसी को कुछ पता नहीं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर आज हम रहते तो ये सब नहीं दिन देखना पड़ता, चीन का हम सही से इलाज करते, लेकिन क्या करें, हमारे सामने में सब कुछ हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे भारत को क्या नुकसान होगा आपके लिए ये जानिए। देखिए, चाइना ऑलरेडी बोल चुका है कि हमारा सबसे पहला मकसद होगा वो है ताइवान। ताइवान के जस्ट बाद हमारा मकसद होगा वो है अरुणाचल। दोस्तों, चीन में कई बार कसम खाया गया कि अरुणाचल प्रदेश, खासतौर पे लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान, यानी कि ये पांचों देश को चीन वाले बोलते हैं कि ये तो तिब्बत का 5 फिंगर है, उसे हम हड़पेंगे। और दोस्तों, उन्होंने ये वचन दिया है कि जब ताइवान पे हमला हो जाएगा उसके बाद फिर अरुणाचल, लद्दाख, सिक्किम, भूटान और नेपाल पे हमला शुरू करेंगे। दोस्तों, उसके जस्ट बाद से हम लोग का बारी है, इसीलिए हम लोग को अब कुछ करना होगा। अगर चीन ताइवान पे हमला करता है तो इससे पहले हम लोग को एक प्लान बनाना होगा। मान लो डोनाल्ड ट्रंप जा चुका है तो मोदी जी है ना, मोदी जी चाहे तो एक ऐसा माहौल खड़ा कर सकता है, जापान को, अमेरिका को, वियतनाम को, खासतौर पे साउथ कोरिया को, सबको मिला के एक नियम बनाना होगा कि अगर ताइवान पे हमला हुआ तो समझो ये सब पे हमला है, भारत पे भी हमला है, जापान पे भी है, खासतौर वियतनाम पे भी है, मंगोलिया पे भी है, सब पे हमला होगा। और दोस्तों, अगर ये बन गया ना तो देखेंगे 100% ताइवान स्वतंत्र देश रहेगा, नहीं तो 2025 से पहले दोस्तों बहुत बड़ा तांडव होके रहेगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है और वैसे भी दुनिया के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक बुद्धिजीवी ऑलरेडी बोल चुका है कि ताइवान का अस्तित्व बहुत ही कम दिन तक है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति इतना कमज़ोर आ चुका है कि चीन तो उसे बुरी तरह से इग्नोर करके जो मन है वो कर रहा है। चीन तो आज तानाशाही कर रहा है